हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल आई रीड फॉर यू पे आपका फिर से स्वागत है। अपने इस चैनल पर हमने ईडियम और फ्रेजेस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि हम लेकर चल रहे हैं जो ईडियम और फ्रेजेस है एस.पी. बख्शी की बुक से। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने ए अल्फ़ाबेट की जो ईडियम और फ्रेजेस है उनको कवर किया है। प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 to 26 बी वर्ड के जो ईडियम फ्रेजेस है उनको कवर किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 27 से, बाइट द डस्ट टू बी डिफीटेड। बाइट द डस्ट होता है हार का मज़ा चखना, टू बी डिफीटेड हार जाना किसी से। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को हार का सामना पड़ा, हार का मज़ा चखना पड़ा, हार को गले लगाना पड़ा इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मूव टू द नेक्स्ट, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग हम यूज़ करते हैं एजुकेटेड बट पिडेंटिक लेडी। एजुकेटेड होती है ब्लू स्टॉकिंग, जो बड़ी हाइब्रो लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे भी होते हैं बट पिडेंटिक होते हैं, काफ़ी शोई होते हैं, अपने आप को शो करते हैं कि हम वी आर अबव फ्रॉम द अदर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग। देखिए, कोई भी उससे मिक्स होना या उसके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग। वो क्या है, एक पढ़ी लिखी तो है बट क्या है, पिडेंटिक है, शोई है, बहुत ज़्यादा बोस्ट करती है अपने बारे में, अपने आप को औरों से ऊंचा समझती है। इस तरीके के पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है ब्लू स्टॉकिंग। बुक वॉर्म। बुक वॉर्म होता है किताबी कीड़ा। पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बुक्स में इन्वॉल्व रहता है, बुक पढ़ता है। कहते हैं ना, ही इज़ अ बुक वॉर्म। वो एक किताबी कीड़ा है, बुक बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला। तो और किसी चीज़ों के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़। उसके पास किसी और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ बुक वॉर्म। वो क्या है, एक बुक वॉर्म है। वो हमेशा किताबों में सिर खपाए रखता है, हर वक्त ही किताबों में बिजी रहता है। मूव टू द नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन द हाउस, रिसीव अपलॉज। ब्रिंग डाउन द हाउस होता है, रिसीव अपलॉज होता है प्रेज। जब कोई बहुत ज़्यादा किसी की प्रेज रिसीव मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है किसी पर्सन की, तो उसको कहते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस। तो यद्यपि इट वॉज हिज मेडन। मेडन होता है फर्स्ट स्पीच। जो इंसान कोई पहली स्पीच देता है तो उसको बोलता है मेडन स्पीच है। तो ही ब्रॉड डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। ओरेटरी स्किल होता है भाषण देने की कला, स्किल होती है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे भाषण देते हैं, जैसे कि हमारे पीएम मोदी साहब हैं, तो बहुत ज़्यादा ओरेटरी स्किल है उनके अंदर, तो वो भक्तों को पीछे लगा लेते हैं। तो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, ही ब्रॉड डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। यद्यपि वो उसकी मेडन स्पीच थी, पहली स्पीच थी जब वो दी उसने, ही ब्रॉड डाउन द हाउस, उससे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली बिकॉज ऑफ हिज, उसके भाषण देने की ये जो कला है उसकी वजह से। तो चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोबीट, बुली, किसी को बुली करना, बहुत ज़्यादा किसी को तंग करना, उसके लिए ब्रोबीट का यूज़ किया जाता है। द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रोबीट द स्टूडेंट अपोज टू हिम। वो ऐसे यहाँ बात हो रही है, जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है, यूनियन, कॉलेज यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या करता है, ट्राइज टू ब्लो बीट द स्टूडेंट अपोज टू हिम। जो स्टूडेंट उसके अपोज रहते हैं वो उनको क्या करता है, बुली करता है, उनको परेशान करता है। वो किसी भी तरीके से परेशान कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट को जो उसके अगेंस्ट रहते हैं, उनको बहुत परेशान करता है। नंबर 32, वी हैव इज़ बैड एग, अ वर्थलेस। बैड एग यानी जिसका कोई लाभ नहीं है, यूजलेस है, वर्थलेस है। तो देख, जैसे किसी के लिए हम यूज़ करते हैं, ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वो एक अच्छी फैमिली से आता है, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ बैड एग। वो क्या है, फिर भी एक बैड एग है, वर्थलेस है, नो यूज़, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के लिए भी वो कुछ भी अच्छा नहीं करता है। तो नंबर 33, वी हैव इज़ बिसाइड द मार्क, इरेलीवेंट। बिसाइड द मार्क होता है जब कोई भी कार्य तर्क संगत नहीं होता है, असंगत होता है, मतलब अप टू द मार्क नहीं होता है, इरेलीवेंट होता है, मैच नहीं कर रहा होता अपने। मान लीजिए किसी के शब्द हैं, वो उसके टास्क से, उसके कामों से मैच नहीं कर देते, तो वी कैन से बिसाइड द मार्क। नो बडी एग्रीड विद हिम, कोई भी उससे सहमत नहीं होता, बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बिसाइड द मार्क। उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसके जो तर्क है, वो इरेलीवेंट होते हैं, तर्क संगत नहीं होते हैं। उनका अपनी करनी और कथनी, कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर होता है, तो वो अप टू द मार्क नहीं होते, बिसाइड द मार्क होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, बर्न वंस फिंगर। बर्न्स वंस फिंगर, टू गेट इन टू ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डाल लेना।
तो जब कोई इंसान अपने आप को परेशानी में डालता है, बर्न वंस फिंगर, तो वी कैन यूज़ दिस फ्रेज बर्न वंस फिंगर। दोज, वो लोग हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर, जो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं, वो कहते हैं ना पोक योर नोज, डू नॉट पॉक योर नोज इन टू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। कुछ लोग होते हैं अपनी नाक को अड़ाते रहते हैं, अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। ओफन बर्न देयर फिंगर्स, वो क्या करते हैं, अपने उंगलियां जला लेते हैं, यानी अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं, इसलिए कहते हैं ना स्टे आउट ऑफ अदर्स मैटर्स। ब्राउन स्टडी, रेवरी, डे ड्रीमिंग। ब्राउन स्टडी क्या होता है, ख्याली पुलाव बनाना, दिन में सपने देखना। डे ड्रीमिंग, रेवरी, रेवरी को डे ड्रीमिंग कहा जाता है। ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, वो मेरे जो ऑफ़र है उसको उसकी जो महत्वता है उसको नहीं जान सकता था। ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, क्यों क्यों नहीं जान सकता था, क्योंकि तो वो तो दिन में ही स्वप्न देखने में बिजी है, तो वो जो मेरी ऑफ़र है, प्रैक्टिकली ऑफ़र है, वो उसको कभी नहीं समझ सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं। बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, वी कैन यूज़ अनदर वर्ड फॉर दिस, रिलाई ऑन। जब कोई किसी पर निर्भर होता है, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये फ्रेज बैंक ऑन। द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, जो अमीर लोग होते हैं, सभी अमीर लोगों के लिए द रिच यूज़ किया जाता है। ऑलवेज बैंक ऑन यानी निर्भर करते हैं किस पर, पैसे पर। अमीर ही क्या, सभी जो है पैसे पर ही डिपेंड करते हैं। ब्लेज द ट्रायल, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। ब्लेज द ट्रायल यानी जब किसी मूवमेंट को, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्लेज द ट्रायल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बहुत ही फेमस नाम है। ब्लेज्ड द ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट करने में उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, तो ब्लेज्ड, उन्होंने उसको स्टार्ट किया उस मूवमेंट को। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बुल इन अ चाइना शॉप, वन हु कॉजेज डैमेज, वो एक पर्सन जो किसी को डैमेज का एक रीज़न बनता है, किसी की चोट का, किसी की परेशानी का, किसी के डैमेज का, किसी के नुकसान का, तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है बुल इन अ चाइना शॉप। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन चाइना शॉप, तो यहाँ कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन चाइना शॉप। मोस्ट ऑफ द जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो उस दौरान लीडर्स थे वो क्या हुए, वो वन ऑफ कॉज ऑफ डैमेज का जो इंग्लैंड का एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, उसके लिए क्या बने, एक डैमेज का कारण बने। बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बाय द रूल ऑफ थंब यूज़ किया जाता है जब जब कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए या जो निजी अनुभव के तौर पर जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है, उसके अनुसार आगे बढ़ता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन ओल्डर टाइम्स, पुराने समय में बिजनेस वॉज रन बाय द रूल ऑफ थंब। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ये नहीं होता था कि थियोरेटिकल चल रहा है या बातों बातों से बिजनेस चलाया जा रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था। इंसान पहले किसी के पास किसी चीज़ का अनुभव लेता था, तब जाके वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता था, आगे उसको रन करता था। तो ये चीज़ बताई गई है कि बाय द रूल ऑफ थंब, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ज़रिए किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। मूव टू द नेक्स्ट, बिग ड्रॉ, अ ह्यूज अट्रैक्शन, जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कोई लगाव होता है, तो उसके लिए बिग ड्रॉ ये जो फ्रेज़ है यूज़ किया जाता है। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ बिग ड्रॉ। क्या होता है कि हमारी जो ये ऑडियंस है, इंडियन और पाकिस्तानी, इवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो मैच है वो एक बिग ड्रॉ है। क्या है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है लोगों को, कि इनके दोनों की जो भिड़ंत होती है उसको देखने में बहुत मज़ा आता है कि कौन जीतेगा। मोस्टली तो खैर हमारा इंडिया ही जीतता है। मूव टू द नेक्स्ट, ब्रोकन रीड, सपोर्ट दैट फेल। ब्रोकन रीड होता है जब कोई किसी को सपोर्ट करता है पर वो कोई बेकार सपोर्ट होता है, वर्थलेस होता है, यूजलेस होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, देन वी यूज़ दिस फ्रेज ब्रोकन रीड। वेन ही नीडेड हेल्प, जब उसे मदद की ज़रूरत थी, हिज फ्रेंड प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड, उसके जो दोस्त क्या साबित हुए, बेकार का सपोर्ट था, मतलब मुंह का सपोर्ट करते थे, वो एक्चुअल सपोर्ट नहीं थे, फेयर वेदर फ्रेंड थे। 42, बाय द स्किन ऑफ टीथ, नैरोली। बाय द स्किन ऑफ टीथ, नैरोली बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्केप बोलते हैं ना, बहुत ही किसी का बचाव होना, बाल बाल बचना, नैरोली बहुत ही उसको बोलते हैं, बहुत ही क्लोज से। ही इस्केप्ड डेथ इन एक्सीडेंट,
वो मौत से बच गए कि एक्सीडेंट में बाय द स्किन ऑफ टीथ, बहुत ही नैरो स्केप मिला उसको, बहुत ही ज़्यादा क्लोज वो डेथ के था, मगर वो एक कहते हैं ना वो बाल बाल बच जाता है। ही स्केप डेथ इन एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ टीथ। मूव टू द नेक्स्ट। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन कॉज ऑफ क्वारल, स्क्वेबल भी बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन भी बोलते हैं, रैंगल, ये इसके वो कैब है। सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब से भारत ने जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी को हासिल किया, कश्मीर प्रॉब्लम, जो कश्मीर की प्रॉब्लम बनी हुई है, हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई झगड़े का एक कारण है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्वियसली ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या? कश्मीर का जो इशू है, ये जब से सिंस द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इट कंटिन्यू, इट हैज़ बिन कंटिन्यू। नंबर 44 पर है हमारे पास, बिट या पीस ऑफ वंस माइंड टू स्कोल्ड, किसी भी को भी डांटना, जस्टाइज करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमांड करना, उसे पीस ऑफ माइंड देना। पीस ऑफ माइंड कहते हैं ना, अभी तेरे दिमाग को दुरुस्त करते हैं। माई फादर रोट टू माई ब्रदर, मेरे पिता ने मेरे भाई को लिखा, गिविंग अ पीस ऑफ माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट। रोट टू माई ब्रदर गिविंग अ पीस ऑफ, मतलब उसको लिख कर डांटा, उसको पीस ऑफ माइंड दिया, उसको डांट पड़ी उसकी इंसल्टिंग जो बिहेवियर वो कर रहा था उसके लिए। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर फैमिली में पैदा होना, रिच होना, तो उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना। माई फ्रेंड डजेंट हैव टू वरी, मेरे दोस्त को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, कुछ भी पैसे को खर्च करने के लिए उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज शी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, जैसे कि वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो वो पैसे के मामले में उसे ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, स्क्वांडर, स्क्वांडर होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है पर्सन, और बहुत ज़्यादा पैसा लुटाता है, तो कह रहे हैं ना कैंडल को दोनों तरफ से जलाना, पैसे को दोनों हाथों से लुटाना, तो इकोनॉमिकल इसका एंटनीम है जो। और आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज़ बर्निंग कैंडल एट बोथ हैंड्स, अब उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्क्वांडर हो गया, दोनों हाथों से पैसा लुटा रहा है, बहुत खर्चीला बन चुका है, यानी कि पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट होता है इरेगुलरी, किसी भी काम को एक सिस्टमेटिकली नहीं करना, और उसको फिट्स एंड स्टार्ट से करना, इरेगुलर वे में करना, आगे पीछे यानी कभी भी रैंडमली कर देना, और एक तरीका नहीं है उस काम को करने का। इफ़ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अगर हम इरेगुलर वे में स्टडी करते हैं, हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ है, हमने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया कि हमें रेगुलर पढ़ना है, और हम उठते हैं और कभी भी उठ के कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो इसे बोला जाता है इरेगुलरी वर्क में, मैनर में काम करना। वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्ज़ाम, हम अपने एग्ज़ाम में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। बाय द डिंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ, किसी भी चीज़ के बल पर, किसी दम पर, कहते हैं ना उसके दम पर, तो उस सेंस में बाय डिंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ। ही अचीव्ड सक्सेस, उसने सफलता प्राप्त की इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, अपने कड़ी मेहनत के दम पर उसने अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, वो कहते हैं ना कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, वो उसके अगेंस्ट भी बात कर रहा है, यानी कि ओसिलेटिंग माइंड है, कोई भी वैसिलेटिंग माइंड है, कोई भी बैलेंस नहीं है थॉट्स में, और फेवर में भी बात की जा रही है और अगेंस्ट भी, अपनी ही बातों पर टिक नहीं रहा पर्सन, तो इस सेंस में इसको यूज़ किया। डू नॉट ट्रस्ट दोज, ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जो कि अपने ही विचारों में जो होता है पूर्ण नहीं होते हैं, वो कभी फेवर में बात कर देते हैं, कभी अगेंस्ट कर देते हैं, इन द सेम ब्रेथ, मतलब वो अपनी, उनका कोई टिकते नहीं है वो अपने बयान पर। नंबर 50 पर है हमारे पास, बाय एंड बाय ग्रेजुअली, बाय एंड बाय ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, ही इज़ रिकवरिंग बाय डे
बाय ही इज़ रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस। लॉन्ग इलनेस के लिए वो कह रहा है कि बहुत लंबी बीमारी के बाद वो रिकवर कर रहा है, ग्रेजुअली स्लोली वो रिकवर कर रहा है अपनी बीमारी से। ब्लू ब्लड, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, ब्लू ब्लड जैसे कि सिल्वर स्पून, वो कह रहे थे ना अभी कि बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ब्लू ब्लड, इन्हें एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है। एरिस्टोक्रेटिक ब्लड यानी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड, ऊंचे घराने में जो पर्सन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। थू माई फ्रेंड्स हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। वो कह रहा है कि मेरा यद भी मेरा दो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक ब्लड है, बहुत हाई सोसाइटी में बहुत बड़े घर में पैदा हुआ है, पर जो उसका बिहेवियर है, उसका कंडक्ट है, इज़ वेरी मीन, मीन यानी बहुत मतलबी और वल्गर है, घटिया है, अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऊंचे घराने में पैदा हुआ है तो वो अच्छा है, तो उसका जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो मीन है, वल्गर है। तो आज की वीडियो में दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड in this video we covered the word B, and in the next video we will cover the word C। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ गाइड डू सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट वी आर नथिंग। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।